तो क्या हाल है भाइयों। उम्मीद है आपको प्रीवियस लेक्चर जो हमारा WSN के ऊपर था वो बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है। और यार नोट्स कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया था। ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन में अभी अपलोड इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि यार चैनल वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है। तो यार बात करते हैं इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। यार प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मोस्टली हर एक डिपार्टमेंट में ही है। शायद ये ईसी में तो है ही, सीएसई में है ही, आईटी में है ही। ठीक है। एक शायद जुड़ जाता है ह्यूमन बिहेवियर जो कि ईसी में नहीं है, अभी तो नहीं है। ठीक है। मुझे सबका पता नहीं, बट अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका ये टॉपिक है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मकॉट हो, एकेटीयू हो या फिर कोई भी हो, मोस्टली सब चीज सेम रहता है। ठीक है। बट यार मैं स्पेशली मकॉट वालों लोग के लिए रिलीफ होने वाला है क्योंकि टारगेट ऑडियंस मेरा वही रहने वाला है। ठीक है। मकॉट के बेसिस पे मैंने ये पूरे वीडियो को शूट किया। बट उम्मीद है यार सारे यूनिवर्सिटीज का ही इंजीनियरिंग सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो वीडियो को फॉलो करना। पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिमिलर रहेगा पिछले वीडियो की तरह। मॉड्यूल 1 में डिवाइड है, मॉड्यूल 2 में डिवाइड है, मॉड्यूल 3 में डिवाइड है, मॉड्यूल 4 में डिवाइड है। नोट्स और PYQ तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो टेंशन खत्म हो गया तुम लोगों का। एक एक मॉड्यूल मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो। नोट्स लिखना है लिख लो, साथ में साथ बना लो, नहीं तो डाउनलोड कर लो। सारा कवर हो जाएगा। अब तुम लोग कितना डिपेंड रह सकते हो, तुम एक बार फॉलो करके देखो और एक बार 2023 का पेपर मिला लेना। 99% क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा। तो झमेला मैं खत्म कर दे रहा हूँ एक वीडियो में। बट मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें और नहीं पढ़ना चाहिए, जितना रिसोर्सेज मिल जाए पढ़ लो, क्योंकि मैं 1 घंटा ही लूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए तो यार वही बात है, 4 से 5 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो 1 घंटा में मैं जितना हो सकूं, जितना छोटा वे में पढ़ा सकूं, बट नोट्स पूरा मिलेगा। अगर उम्मीद है तुम उस नोट्स को पढ़ लोगे और इस वीडियो को देख लोगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा। 99% चांस है कि यार 100 में 99 तो पक्का आएगा। ठीक है। तो 100, 100/100 का यार हमारा टारगेट रहता है। उससे कम मैं बात नहीं करता। ठीक है। क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा ले रहा हूँ, तो यार कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। तो उम्मीद है यार ये इंट्रो तुम्हें पसंद आया होगा। तो मॉड्यूल 1 की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है भाई, तो मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार ये लिख लो, मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 का यार मैंने नाम दिया है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर। ठीक है। और यार अपना सब्जेक्ट का जो नाम है मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ दूसरे कलर से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है। और अपना जो पहला मॉड्यूल है वो है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। ठीक है। तो दो चीज पहले ये जान लो, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। तुम सोचोगे कि यार ये कहीं स्कूल वाला प्रिंसिपल तो नहीं है। हाँ, काइंड ऑफ तुम मैच कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा स्कूल का प्रिंसिपल होता था ना, ये देखो मैं दिखाता हूँ 1 मिनट। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता था वो कहीं ना कहीं कुछ सेट ऑफ रूल या गाइडलाइन डिजाइन करता था कि यार उसको अपना स्कूल किस तरीके से चलाना है। ठीक है। जैसे मान लो ये एक एक्स एकेडमी है। ठीक है। अगर इसको अपना स्कूल चलाना है तो ये ऐसा नहीं होगा कि यार ये किसी और के भरोसे बैठेगा कि कोई मेरा स्कूल आके चला दे। तो ये बोलेगा यार स्कूल को किस तरीके से चलाना है, तरीका। ठीक है। तरीका, क्या तरीका से चलाना है, तो ये कुछ रूल बनाएगा। तो ये सेट ऑफ रूल बनाएगा और उसके लिए गाइडलाइन बनाएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया यार कि प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। तो यार एक बार डेफिनेशन लिख लो मेरे साथ। ठीक है, लिख लो यार, मजा आएगा तुम्हें भी पढ़ने में। प्रिंसिपल का एक डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ काइंड ऑफ रूल और गाइडलाइन। ठीक है। पहला चीज कवर हुआ। अब देखते हैं दूसरे चीज की तरफ जो अपना है मैनेजमेंट। तो अब तुम बताओ, मैनेजमेंट को तुम कैसे सोचते हो। ठीक है। मान लो ये अपना स्कूल है, ये अपना कोई स्कूल है।
इसको चलाना है। ठीक है, अब स्कूल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, अपने कॉलेज का ले लो, एक ईसी डिपार्टमेंट है, एक सीएससी डिपार्टमेंट है, एक आईटी डिपार्टमेंट है, और एक अपना AEIE डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक और अपना ले लो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यार बहुत सारा डिपार्टमेंट हो गया। अब क्या एक प्रिंसिपल इस चीज को चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। क्या कोई एक बंदा किसी चीज को चला सकता है क्या? ये अपना अगर मान लो गवर्नमेंट है, तो क्या ये हर एक स्टेट को चला सकता है? नहीं चला सकता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखना। इट इज लाइक बीइंग अ टीम कैप्टन। वी प्लान, ऑर्गेनाइज एंड ensure that all the department or respective group perform efficiently। ठीक है, अब यार अंग्रेजी लिखने का तो मैंने बहुत लिख दिया, बट तुम देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये स्कूल है। अब स्कूल में इतना सारा डिपार्टमेंट है, अब जो प्रिंसिपल था उसको क्या है, उसका स्कूल कब चलेगा अच्छे से? अगर हर एक डिपार्टमेंट अच्छा चले। तो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि मैंने एक रूल बनाया, तुम उस रूल को फॉलो करो और उस हिसाब से उस चीज मैनेज करो। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? इट इज अ वे दैट हाउ वी प्लान एंड ऑर्गेनाइज दैट आवर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म एफिशिएंटली। करेक्ट? करेक्ट है। दो चीज क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो जो लिख रहे हैं यार लिख भी लो, लिख लो एक बार यार। ठीक है, वीडियो पॉज करके यार लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास, क्योंकि मैं टारगेट लेके चला हूँ 1 घंटा में कवर अप करने का, तो बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज देखो, बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब यार मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ा नेचर होता है, तुम खुद सोचोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि उसमें यार फ्लेक्सिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जो भी प्रिंसिपल, जैसे मैंने कोई भी एक रूल बनाया, जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मैंने एक रूल बनाया 3 टीमों के लिए, 3 टीमें बस, A B C। ठीक है, तो तीनों यार फ्लेक्सिबल होने चाहिए नेचर में। ठीक है, और तीनों यूनिवर्सिबल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सही है। और बिहेवियर नेचर का होना चाहिए, सॉरी, बिहेवियर इन नेचर। ठीक है, तो कोई भी नेचर हो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ा चीज है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होने चाहिए, बिहेवियर सही होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कोई भी नहीं होना चाहिए यार। अगर ऐसा रूल हो जिसमें बाद में कॉन्फ्लिक्ट आए तो वो भी एक इशू बन सकता है। इंश्योर दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। करेक्ट? ठीक है, तो नेचर क्लियर हो गया। हो सकता है यार ये नेचर 3 से 4 नंबर का पूछ दे। ठीक है, तो जरूरी है छोटा छोटा चीज भी कवर कर लो। ये सब चीज तुमको कोई वीडियो में बताएगा नहीं, बट मैं यार कवर अप करते हुए चल रहा हूँ। मकौट का कोई भरोसा नहीं है, दारू पी के पेपर बनाता है भाई, कोई भरोसा नहीं है। जितना हो सके उतना पढ़ लो। अब यार उसके बाद वाला अपना टॉपिक है, 1 मिनट यार, मैं यहाँ पे ये शायद अपना 4th नंबर माइक्रो टॉपिक में आ रहा था। लिखते जाना यार, मैं बीच बीच में हो सकता हूँ भूल जाऊँ, क्योंकि मुझे जल्दी कवर अप करना है। 7-8 दिन बाकी होगा मोस्टली एग्जाम में। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब यार प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को POM लिख रहा हूँ, कवर अप कर लेना तुम लोगों इस हिसाब से। ठीक है, तो यार पहला सिग्निफिकेंस है आपका यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद है अपना मीट मार्केट डिमांड। फिर है अपना मेक
डिसीजन बेटर। ठीक है, इसमें भी अपना 3 चीज हो गया। देख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, मैं रुक रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लिख लो। ठीक है, तो यार अपना मैनेजमेंट कवर हो गया, प्रिंसिपल कवर हो गया, नेचर कवर हो गया, सिग्निफिकेंस कवर हो गया। ठीक है यार, अब देखते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लिखो तब तक तुम लोग, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लिखो भाई, लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूँ तो तुम भी मत लिखना। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यार पहला होता है आपका टॉप लेवल, फिर है आपका मिडिल लेवल, और फिर है आपका लोअर लेवल। लोअर लेवल। ठीक है, तो टॉप लेवल में यार अपने कंपनी के, मैं अभी एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, जैसे सीईओ हो गया। ठीक है, जैसे मान के चलो अपना प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, ये अपना मैं तुम्हें देसी भाषा वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये एग्जांपल है। ठीक है, सीईओ से समझ में नहीं आया, प्रिंसिपल से समझना। अपना डिपार्टमेंटल एचओडी हो गया मान के चलो। ठीक है, और एचओडी के अंदर में अपना क्या आ गया, प्रोफेसर लोग आ गया। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया? तो यार जो टॉप लेवल के लोग हैं वो क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाते हैं कि यार अपना जो स्कूल है या फिर कॉलेज है या फिर कोई भी कंपनी है, उसको किस हिसाब से चलाना है। ठीक है, क्या प्लान करना है ताकि अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली परफॉर्म करे बिना कॉन्फ्लिक्ट करे। ठीक है, और जो है अपने एचओडी लोग हैं वो क्या करते हैं, ये लोग टैक्टिकल प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जितना सारा इवेंट हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, प्रोफेसर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, ये सब हो गया। और जो लोअर लेवल क्या है, वो लोग क्या करते हैं, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, जैसे स्टूडेंट को पढ़ाना हो गया। ठीक है, असाइनमेंट्स वगैरह हो गया, अपना क्लास असाइनमेंट हो गया, एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराना हो गया, ये सब लोअर लेवल में आता है। ठीक है, तो यार अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब अपना जो एक टॉपिक बच रहा है, एक मिनट कलर चेंज करने दो, वो है फंक्शन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में यार क्या क्या आता है, एक बार देख लो। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले आता है प्लानिंग करना। यार ये क्या हो रहा है, प्लानिंग करना। दूसरा में आता है यार आपका ऑर्गेनाइजिंग। यार पिछले वीडियो में कुछ हैंडराइटिंग का इशू हो गया था, बट उतना भी इशू नहीं था, बट इस वीडियो में बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और फिर हो गया लीडिंग, और फिर हो गया कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग हो गया जैसे कि अपना एक स्टडी टेबल, एग्जांपल देता हूँ, स्टडी टेबल हो गया। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजिंग ऐसा हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में टास्क को बांटना, और फिर एक लीडर को चुनना, और फिर कंट्रोलिंग हो गया कि जो एक कंट्रोल करेगा कि सब लोग अपना काम स्मूथली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, और बाकी यार डिटेल नोट्स तो मिल ही रहा है, तो काम बन जाएगा, उससे झमेला उधर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं अब अपना क्या बच रहा है, तब तक ये लिख लो तुम लोग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लिख लो, लिख लो, लिख लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं थोड़ा देर वेट भी कर लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट तो मैं वेट कर सकता हूँ। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, तो यार अब अपना एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यार इसका दो आंसर है। जैसे कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, यार इनफॉर्मल हो गया ऐसे कि तुम मान के चलो, क्या बोले, जैसे एक कोडिंग कम्युनिटी हो गया। ठीक है, ये मोस्टली स्टार्टअप्स में होता है। ठीक है, और फॉर्मल अपना हो गया यार, जैसे कि टाटा ग्रुप्स हो गया, वो लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, डिफाइंड रोल होता है कि डिफाइंड रोल, पर्सन ए को क्या करना है, पर्सन बी को क्या करना है। 1 मिनट को मैं डायग्राम समझा रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये एक रोल है, ये प्रिंसिपल मान के चलो, इसने काम बांट दिया कि ए वाला काम
इतने लोग करेंगे, बी वाला काम इतने लोग करेंगे, और सबको अपना अपना काम निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो काम क्या होता है ना, इससे बहुत आसान हो जाता है। और स्टार्टअप कंपनी में क्या होता है, एक मैनेजर रहेगा, वो लोग जल्दी जल्दी काम करवाने के चक्कर में, मतलब उसमें क्या बोले, उसमें कोई फॉर्मल रूल नहीं होता है, वो एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है। बट अपना जो ये ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप है, इसमें क्या होता है, हर चीज का एक ऑफिशियल रूल है, पॉलिसी है, तो बेस्ट है ये। ठीक है, इसका तुम और पढ़ सकते हो यार, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कल मेरा मन किया, मैंने एक दुकान खोल लिया, छोटा सा एक दुकान खोल लिया। ठीक है, तो उसमें मैं खुद का डिसीजन खुद लूंगा। ठीक है, लेकिन जो बड़े कंपनी होते हैं ना, बिग कंपनी होता है, वो क्या करता है, लोकल लोकल मैनेजर बनाता है, लोकल मैनेजर। ठीक है, तो लोकल मैनेजर क्या करते हैं, वो लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं, फिर कुछ लोग उन्हें परफॉर्म करते हैं, तो काम उस हिसाब से होता है। ठीक है, तो यार अब एक जो छोटा सा टॉपिक है अपना, वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिखो वेरियस स्ट्रक्चर, वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लिख लो वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा किस लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 से 5 मिनट। कलम चेंज करने दो, ब्लू ब्लू। ठीक है, तो पहला है यार आपका एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनैलिटी के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो लिख लो डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, dividing the organization based on a specialized function। ठीक है, एग्जाम्पल में भी दे रहा हूं, लिख लो एग्जाम्पल, अ कॉलेज विथ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल और लिख लो, अ बैंक विथ सेपरेट काउंटर्स। ठीक है, फिर जब आप बैंक में जाओगे ना, एक लोन देने वाला रहेगा, एक कुछ के लिए रहेगा, एक कुछ के लिए रहेगा, तो उस हिसाब से पेन चेंज करते हैं। बी डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं एक एक करके पहले लिख रहा हूं, तुम लिखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये रीडिंग लगाते ही समझ में आ जाएगा। डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसका क्या एग्जांपल तुम नोट डाउन कर सकते हो, कि जैसे मान लो एक कार कंपनी है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो सेडान भी बनाती है, वो एक्सयूवी भी बनाती है। ठीक है, और क्या होता है, इलेक्ट्रिक कार भी बनाती है, और क्या होता है, हैचबैक भी बनाती है। तो क्या है ये सब एक डिफरेंट प्रोडक्ट ही तो है। ठीक है, सेम तुम अपने तुम इस हिसाब से सोच सकते हो कि ठीक है, जैसे एक ज्वेलरी कंपनी है। ठीक है, जैसे वो ईयर रिंग। ठीक है, इसमें एक्सपर्टीज मेरा ज़्यादा नहीं है, तुम लिख लेना। ईयर रिंग हो गया, नेक का हो गया, पाँव का हो गया, हाथ का हो गया। चलो ठीक है, और क्या है अपना, देखो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद तुम्हें बताऊंगा पीवाईक्यू कहाँ से आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाइंस फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड structures where employee report to manager।
ठीक है। टू मैनेजर का कंसेप्ट इस तरीके से है, जैसे मान लो ये एक पोजीशन है, सॉरी एक मिनट, ये एक पोजीशन है इंटर्न। अब तुम लोगों में से बहुत लोगों ने इंटर्न की तरह काम किया होगा। तो इंटर्न को सबसे पहले अपना असाइनमेंट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को देना पड़ता है पहले, कि उसने अपना काम कंप्लीट किया, और फिर उसको अपना काम मैनेजर को भी अपडेट करना पड़ता है। तो एक ही लोग दो जगह जब अपना काम अपडेट करते हैं, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर, तो अपना मैट्रिक्स स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो यार मैट्रिक्स के ऊपर ना 5 नंबर का सवाल 2023 में पूछा गया था। ठीक है, पेपर में देखना, मैंने तो सब इंक्लूड किया है नोट्स में, तुम्हें पता चल जाएगा। 5 नंबर अपना मैट्रिक्स टेस्ट। ठीक है, अब कोई अगर यार देखो ये चीज स्ट्रक्चर सबको पता था, ये चीज इतना आसान था, अगर किसी को मैट्रिक्स का ही नहीं पता था तो वो कहाँ से लिख पाता, नहीं लिख पाता ना। तो ये सब बात है। अब अपना है फ्लैट स्ट्रक्चर। देखो हो सकता है मैट्रिक्स 2023 में पूछ दिया, 2024 में कुछ पूछ दिया, 25 में कुछ और पूछ दे, बट जो भी पूछेगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में से आएगा। तो सब चीज को एक बार रीडिंग लगा लोगे ना, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 2 घंटा का सब्जेक्ट है मेरे भाई, 2 घंटा का सब्जेक्ट है। तो लिखते जाओ यार बस मेरे साथ, नोट्स बनाओ और भरोसा रखो। few or no level of middle management, few or no level of middle management between staff and executive। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका स्टार्टअप बेस्ड कंपनी, कोई भी छोटा स्टार्टअप बेस्ड कंपनी। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, एक इंटर्न को ही बोल दिया जाता है कोड रेडी करो। ठीक है, फिर तुम्हें कुछ अपडेट नहीं देना है कि वो कोड सही है या नहीं है। एक मैनेजर तुम्हें डायरेक्ट एडवाइस करेगा यार तुम इसे डायरेक्ट डिप्लॉय कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं होता, तो इसके कारण क्या होता है ना, इंटर्न लोग बहुत तूफान मचा देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब कुछ सही किया, बट वो कुछ सही नहीं करते हैं, आधा कोड तो बिगाड़ कर देते हैं मेरा भाई। हाँ ये सही बात है, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, बट जो सही है सो सही है। अब है अपना यार हायरार्की स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, हर चीज प्रॉपर डिवाइड है हायरार्की के बेसिस पे। तो लिख लो यार, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है सर ही पूछ दे। ट्रेडिशनल pyramid structure with multiple levels of authority। ठीक है, मैं इसको ना बहुत अच्छा से डायग्राम बना के समझाता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये अपना एक पिरामिड आया है ऐसे। अब ये मत बोलना पिरामिड पसंद, ये देखो ये मान के चलो ये आपका लेवल 1 है, ये आपका लेवल 2 है, ये आपका लेवल 3 है, ये आपका लेवल 4 है। तो ये जनरली कहाँ दिखाया जाता है, गवर्नमेंट में। ठीक है, मिनिस्ट्री के अंडर में या ये सब दिखाया जाता है। ठीक है, तो तुम एक दो मिनिस्ट्री का एग्जांपल दे सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ क्या है आपका, हाउसिंग, एक मिनट रुको, हाउसिंग अफेयर कुछ था ऐसा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, और भी बहुत सारा मतलब मिनिस्ट्रीज में ये यूज होता है। ठीक है, ये मुझे पता नहीं, शायद सही था, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। ठीक है, और फिर आपका यार लास्ट में आ रहा है, फिर आपका लास्ट में आ रहा है नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वही है जो तुमने रील पे देखा है ना, हेलो फ्रेंड्स मैं अदिता कुमारी। ठीक है, आज मैंने 10 लोगों को जोड़ा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही था। जोक्स अपार्ट, ऑर्गेनाइजेशन लिख लो यार, पूछ देगा तो बस वही ही आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन विच रिलाई ऑन एक्सटर्नल पार्टनरशिप। ठीक है, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, कि जैसे मान लो ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, अब मुझे इंस्टाग्राम को ग्रो करना है, तो मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग के पास जाऊंगा।
उससे बोलूंगा यार जो भी मेरे एरिया में है मुझे रीच दिलवा, तो मुझे 10,000 लोग तक मेरे वीडियोस को पहुंचा देंगे, ठीक है, या फिर जो मेरा प्रोडक्ट है रेस्पेक्टिव लोग को पहुंचाएंगे जिनको डिजायर्ड है। करेक्ट। तो यार एक बार मैं दिखा रहा हूँ, एक बार लिख लो नेटवर्क स्ट्रक्चर, फिर मैं देखता हूँ और क्या क्या बचा है अपना। 1 मिनट का टाइम लगा मुझे, तो पानी पी लो। आह, तो हो गया यार, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है यार, अब एक अपना दो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह चुका है, बस 2 टॉपिक। ठीक है, अभी तक मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब मेहनत लगा यार बनाने में। अब है यार अपना दो इम्पोर्टेंट चीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो यार अपने एक टेलर बाबा थे, उनका पूरा नाम था F.W. टेलर, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का आइडिया को प्रपोज किया था। ठीक है, तो यार एक बार ये 2 पॉइंट लिख लो। टेलर believed in improving efficiency and productivity by studying tasks scientifically। ठीक है, तो इन्होंने जो स्टडी किया था ना, वो बेसिकली साइंटिफिक तरीकों पे डिपेंडेंट था। ठीक है, तो बस इतना जरूर था, और इनका कंट्रीब्यूशन लिख लेना यार ऐसे करके, सेम ही चीज को फिर से यार वही बात है, हाथ घुमा के नाक पकड़ना। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट लिख लो, मैं सेम ही चीज लिखूंगा बट कुछ अलग तरीके से उसे लिखूंगा। ठीक है, तो पहला तरीका इनका क्या था, कंट्रीब्यूशन टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वे, टू फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट वे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, टू यूज साइंटिफिक टूल्स, टू यूज साइंटिफिक टूल्स। ठीक है, उसके बाद था, इन्होंने टाइमिंग पे भी बहुत काम किया था, टू डिटरमाइन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। ठीक है, और क्या था, इन्होंने ये भी कहा था यार, फोकस ऑन वर्कर एफिशिएंसी। ठीक है, तो यार वर्कर का एफिशिएंसी कैसे होगा, टू चूज द राइट वर्कर, मतलब ट्रेन वर्कर। ठीक है, और यार उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर इशू। ठीक है, तो यार ये 5 से 7 मार्क्स का पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा यार कि F.W. टेलर कंट्रीब्यूशन या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन किया था। तो यार अब तुम लिख दोगे इस चीज को, मुझे पता है। तो यार चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अपना 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, आएगा ही आएगा, हो सकता है 10 नंबर का भी पूछ दे, बट मकॉट है यार, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो यार इसने, मतलब सॉरी, हेनरी पायोल करके एक साइंटिस्ट है, इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, इनका जो आइडिया था लिख लो पहले, इट फोकस्ड ऑन मैनेजरियल practices and functions to improve overall organization effectiveness।
ठीक है। यार ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, जितना पढ़ा रहा हूँ जितना लिखा रहा हूँ मोर देन एनफ है। ठीक है। अब बात करते हैं उस 14 प्रिंसिपल्स के बारे में। रट लेना, मैं एक एक करके मेंशन कर रहा हूँ, दिमाग मत लगाना। पहला, लिखते जाओ, नेट पे भी मिल जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा, बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरा, डिसिप्लिन। चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। छठा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ठीक है। तो मैं एक तरीका बताता हूँ, उस हिसाब से करना। पहला साथ लिखते हैं रेड कलर से, बात का साथ दूसरे कलर से लिखेंगे, तुम्हें याद हो जाएगा। ये है आपका रिम्यूनरेशन। एक मिनट, सही से लिख देते हैं, रिम्यूनरेशन। यार रिम्यूनरेशन कुछ नहीं, आपका एक कंपनसेशन है जो कि कंपनी देती है आपको ईयर एंड में, या फिर मान लो एक्स्ट्रा काम किए तो जो पैसा देता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है। कलर चेंज करते हैं। आठवां, आठवां है आपका सेंट्रलाइजेशन। नौवां, स्केलर चेन। दसवां, दसवां है आपका ऑर्डर। 11वां है आपका इक्विटी। 12वां है आपका स्टेबिलिटी। 13th है इनिशिएटिव। और 14th है एस्प्रिट डे कॉर्प्स। ऐसे ही लिखना, इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। ठीक है। तो यार अभी तक मजा आया ना पढ़ने में? देखो मॉड्यूल 1 कितना आसानी से हम लोग कवर अप कर लिए। ठीक है। अब यार जो तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें ये कंपेयर करना है, कंपेयर F.W. टेलर एंड हेनरी फाइल। ठीक है। इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ बता ही देते हैं। अपना जादुई पेन निकालने दो मुझे, जादुई पेन निकल चुका है। ठीक है। तो यार इसमें तुम्हें बताना है जैसे क्या है कि F.W. टेलर है, ये कहाँ यूज होगा? ये वर्क एफिशिएंसी पे ज्यादा काम कर रहा है, तो मतलब यार ये रेस्टोरेंट में यूज होगा, जैसे कि डोमिनोज हो गया अपना। उसको अपना प्रोडक्ट को, जैसे होता है ना, क्या तुम गए डोमिनोज में, तो अगर वो तुम्हें लेट से प्रोडक्ट दिया तो क्या तुम रुकोगे? नहीं ना रुकोगे। तो उसको वर्क एफिशिएंसी पे बहुत काम करना है, ट्रेड वर्कर्स पे बहुत काम करना है। हेनरी फाइल जो भाई साहब थे अपने, जैसे ये सब टाटा में यूज होगा, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस में यूज होगा, LIC में यूज होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हायरार्की ऑर्डर मेंटेन होता है और स्टेप बाय स्टेप चीज चलती है। तो यार मॉड्यूल 1 में मजा आया? हाँ या ना? उम्मीद है यार मजा आया होगा। तो तुम बस इस लेक्चर को फॉलो करो ना। तुम्हें क्या करना है? बस लेक्चर फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, 1 घंटा देना है और अच्छा नंबर लाना है। तो इतना इजी स्टेप है, फॉलो करो। तो बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, देखते हैं मॉड्यूल 2 में क्या है, उसको भी एक एक करके निपटा देंगे। ठीक है।